हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं से भी मुझे देख रहे हैं आप खुशबाश होंगे, अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यारों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। एक खूबसूरत सी सुबह के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और इस सुबह मैं अपनी चाय को एंजॉय कर रही हूँ और आप लोग भी अपनी चाय कॉफ़ी को एंजॉय करते हुए इस वीडियो को मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा। तो वीडियो के लिए हमें जो बेसिक चीज़ें ज़रूरत होंगी वो है जूट और उसका धागा, उसके अलावा एक पेंसिल और एक मार्कर। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास होगी एक न्यूज़पेपर और एक पतीले का ढक्कन। और ये एक मेरे बच्चों का टॉय है जिसको मैंने शेप देने के लिए इस्तेमाल किया है। तो इसके अलावा हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए होगी ये ग्लू गन और बिल्कुल ये जी ग्लू स्टिक्स हैं और इसके साथ एक सीज़र की भी ज़रूरत होगी हमें। तो आइए जी हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। चाय का सिप लिया और कप को रख दिया और बिल्कुल इसी के साथ हमने ढक्कन को पेपर के मिडल में रख दिया और हमने पेंसिल से ऐसे निशान लगा लिया। और इसी के साथ ही ये काम कंप्लीट होने के बाद जो एक छोटा सा टॉय लिया गया है जहाँ से ये बिल्कुल इसी पॉइंट से दूसरी साइड पे भी एक पॉइंट लगाया गया है, हम एक फ्लावर की शेप देने की कोशिश करेंगे इससे। तो अगर आपके पास इस तरह का पेपर है या आपको बाज़ार से मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता और आपको स्क्रैच से करना पड़ेगा ये काम तो आप भी इस जुगाड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका मैंने इस्तेमाल किया है और इस फ्लावर को कंप्लीट किया है। इसी के साथ हमने चाय का दूसरा सिप लिया और हम चले अपने स्टेप 2 की जानिब जिसमें हम फ्लावर की जो है ना कटिंग कर रहे हैं और इसको एक शेप दे रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अब फ्लावर कंप्लीट हो गया है, एक ऐसी इसकी शक्ल निकल आई है, बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी। अगर इस तरह की शेप अगर आपको बाज़ार से मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इस स्टेप को स्किप करके यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने इसी तरह से इसके ऊपर से मार्कर की हेल्प से आपने निशान लगा लेना है, इसके बॉर्डर्स बना लेने हैं और इसी तरह से कप को मिडल में रख देना है। अगर आपका पेपर ज़्यादा मूव करे और आपको लगे कि आप निशान अच्छे से नहीं बना सकते, और इसी के साथ ही हमारा जो है ना पैटर्न कंप्लीट हो गया है और हमने अब अपनी जूट के धागे को ग्लू करना शुरू कर दिया है। तो इसी तरह से जो पैटर्न हमने बनाया था उस पर हम धागे को बहुत ही खूबसूरत तरीके से ग्लू करेंगे और इस काम को हम कंटिन्यू करेंगे। और इसी तरह से अगर छोटे छोटे पार्ट्स आपके रह जाएं तो आप उनको दोबारा से भी ग्लू कर सकते हैं। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और इसके बाद हम एक छोटा सा पतीले का ढक्कन लेंगे इनर साइड पे एक निशान लगाने के लिए, इसी तरह से जैसे मैंने लगाया है, और आप उस पे भी लाइन लगा के जूट का धागा लगाना शुरू कर देंगे। ये इसका डिज़ाइन है जो मैंने बनाया है। अगर आप अपने हिसाब से कुछ डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा, अपने एक्सपेरिमेंट्स और अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से डिज़ाइन मैंने बनाया है और मैंने इसको क्रिएट करने की कोशिश की है। तो इसी तरह से हम सारा धागा सर्कल के इर्द गिर्द लगाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसी के साथ ही हमारा ये सर्कल भी कंप्लीट हो रहा है और जैसे ही ये पार्ट कंप्लीट होगा हम इसमें मज़ीद धागे के इस्तेमाल से मज़ीद डिज़ाइन बनाएंगे जो कि आप इस पर डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। किसी तरह का भी डिज़ाइन बन सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बनाया है एग्जैक्टली वैसा ही बनाएं। आप हर तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, फ्लावर्स बना सकते हैं, डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं। और अगर जो ये सिंगल लाइनिंग है इसकी जगह 2 या 3 दफ़ा आप सर्कल के अंदर लाइन लगाएंगे तो उससे इसकी खूबसूरती मज़ीद बढ़ेगी। तो इसी तरह से मैंने एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना शुरू किया है जो मुझे जो है ना जैसे समझ आता गया मैंने वैसे ही बनाया, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था और बहुत सेटिस्फाइंग ये प्रोसेस था।
ग्लू गन के साथ इस धागे को अटैच करना। और मुझे लगता है कि मैं ये काम बहुत ज़्यादा आगे करती रहूँगी और काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और ये जो काम के दौरान एक तीसरा हाथ आपको नज़र आ रहा है, ये मेरी बेटी है जो मुझे काम करने नहीं देती है और इसकी ऐसी शरारतें चलती रहती हैं। तो इसी तरह से हम इसको शेप देते रहेंगे थ्रू आउट और एक खूबसूरत सा डिज़ाइन निकल के हमारे सामने आएगा। और जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये जो है ना, ये जो डिज़ाइन अपनी एक शक्ल बनाता जा रहा है और इसकी एक खूबसूरत सी डिज़ाइन बनती जा रही है जो कि और इसी के साथ ही हमारा जो है ना डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। और इसमें अगर आप मज़ीद कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरे लिए ये इनफ था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसके साथ मैंने एजेस को काटना शुरू कर दिया और कटिंग भी मेरी कंप्लीट हो गई है। जब आपकी कटिंग कंप्लीट हो जाए तो आप एक बार इसकी जो एजेस हैं, जो ख़ास तौर पर जो सर्कल्स होते हैं, उसके कॉर्नर्स होते हैं, उनमें कुछ धागे रह जाते हैं, तो आप उनको भी मज़ीद ट्रिम करके इसको बहुत एक नीट लुक दे सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो इससे मज़ीद इसकी नीटनेस में इजाफ़ा होगा, तो ये भी आप कर सकते हैं। और इसी के साथ ही आज का ट्यूटोरियल यहीं पे ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है आप लोगों को तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल बिल्कुल नया है और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।